एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप लोगों का ही रिक्वेस्टेड एक वीडियो कि वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है, क्यों, क्या कारण है, गुस्सा है या क्या कारण है, कोई कारण है, ब्लॉकेज है, कोई गुस्सा है, ऐसा क्या सिचुएशन है जिस सिचुएशन में वो आपसे बात नहीं कर रहा है अभी, एंड कब करेंगे, अगर ब्लॉक किया हुआ है तो ब्लॉक कब खोलेंगे। आज का ये एक्चुअली दिमाग में क्या है एंड मेन थिंग इज दिमाग में क्या है, से भी क्यों बात नहीं कर रहे हैं, नाराजगी का कारण क्या है या ऐसा क्या सिचुएशन है जिस सिचुएशन में वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, एंड इट्स इंटेंशनल, इट्स सच में कुछ कारण है, और ब्लॉक कब ओपन करेंगे, अगर आप लोग ब्लॉक हो तो ब्लॉक आप लोगों का कब ओपन होगा, ये आज का रीडिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देखेंगे ओशो से। ठीक है, ओशो डेक से एनर्जी ऑरेकल्स तो मैं करती हूँ, आज मैं ओशो डेक से मैं बता रही हूँ, ओशो इसमें भी करती हूँ, ओशो से भी करती हूँ। तो आज ओशो टैरो एंड बाबा की मैसेज जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगी। मुझे प्लीज हेल्प करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक है, तो क्या नाराजगी का क्या कारण है उनके पर्सन का, जिस कारण के लिए ये लोग बातचीत नहीं कर रहा है या बिल्कुल आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है आप मैसेज ब्लॉक हो, अगर दूसरे कोई अकाउंट से आप मैसेज भेज भी रहे हो तो वो आंसर नहीं कर रहा है, तो ये ब्लॉक कब ओपन होगा एंड बातचीत कब स्टार्ट होगा, तो क्या क्यों ऐसा चुपचाप है। फर्स्ट कार्ड आया है माइंड, फर्स्ट कार्ड इज माइंड, कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। सेकंड 3 कार्ड आया है पास्ट लाइफ्स, ओके ओके, शोइंग डाउन, पार्टिसिपेशन, अच्छा बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं पास्ट लाइफ का और एक रीडिंग लेके आने वाली हूँ। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट है, मैं लेके बिल्कुल आने वाली हूँ। सो हियर द एनर्जी मुझे दिख रहा है, लेटिंग गो, टोटलिटी, rightness, rebirth, लास्ट कार्ड आया है कॉन्सियसनेस, लास्ट कार्ड आया है कॉन्सियसनेस। ठीक है, देखिए ये जो कार्ड आया है ना, वेरी डीप ऑफ मीनिंग। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो भी मेरे व्यूअर्स आज का रीडिंग देख रहे हैं, मुझे बोलने पे मैं मजबूर हो रही हूं कि ये रिलेशनशिप इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आप लोग जो भी देख रहे हो, इट्स अ पास्ट लाइफ, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्ड, पास्ट लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के अंदर, देयर इज नो कंफ्यूजन। स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। पास्ट लाइफ में ऐसा कोई कार्मिक बैगेज, ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसा कुछ चीज है जिस कारण के लिए आज भी वो कार्मिक कुछ बॉन्ड के अंदर अटका हुआ है आपके पर्सन, एंड इनकी माइंड में मैं देख रही हूं एक्सट्रीम अप डाउन, एक्सट्रीम अप डाउन, एक्सट्रीम अप डाउन चल रहा है। माइंड में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सट्रीम अप डाउन चल रहा है। हो सकता है इस बार में आप बहुत प्यार इनको देना चाहते हो, एंड प्यार दिए भी है, प्यार तो है, दोनों में प्यार बिल्कुल है, मगर एक अजब सा कनेक्शन है, मुझे गजब कनेक्शन बोलते हैं उस टाइप का कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, इनकी माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। ये पर्सन एक्सट्रीमली इंट्यूटिव है, आप जानते हो या
नहीं जानते हो। ये पर्सन एक्सट्रीमली इंट्यूटिव है, आपको बोले ना बोले आप जब सामने आ जाते हो ना, इनके सामने बहुत कुछ आ जाता है, इनके सामने बहुत कुछ आ जाता है, भाग सकता है आपसे। एक एनर्जी वो भी देख रही हूँ भागना, क्योंकि इनकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ एनर्जी था जिस एनर्जी के लिए उनका कुछ शॉक हुआ था, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ था कि आपको लेके कुछ प्रॉब्लम, बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया, उनका सोसाइटी की धक्का लगा, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा जिस सिचुएशन के कारण ये मेमोरी अभी भी सबकॉन्शियसली है, कॉन्शियसली नहीं है, ठीक है। एंड वो ये सब चीज जब सबकॉन्शियसली चलते हैं तो शोइंग डाउन, एक डाउन फील करते हैं, एक्सट्रीम डाउन फील करते हैं। मगर वो आपको कहीं ना कहीं से ना एक बहुत एबेंडेंस मानना, आपको बहुत जॉली नेचर की मानना, आप बहुत चार्मिंग, आपके अंदर एक चार्मिंगनेस जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनका होता है, चल भी रहा है इनके दिमाग में ये सब चीज। जब वो आपके लिए नॉर्मल सोचते हैं ना, वो एकदम ड्रीम में जाते हैं, आपके लिए फोटो देखते हैं तो ड्रीम में चले जाते हैं, आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। मगर जब भी ये सोचते हैं कि मैं ब्लॉग ओपन कर दूं या आके, अगर ब्लॉक नहीं भी है आके बात करूं, तभी जाके ना देखना आप मैसेज भी करोगे, अगर जो ब्लॉक नहीं है मैसेज भी करोगे प्रॉपरली आंसर नहीं देगा ये, क्योंकि तभी उनके लिए ना सबकॉन्शियसली हिट होता है। कभी बात करेगा कभी नहीं करेगा, जब बात नहीं कर रहा 100% इनका हिट हो रहा है, तभी कुछ हो रहा है, ईगो एंड ऑल बहुत कुछ इनके अंदर काम करता है। हो सकता है बाहर में ये बंदा या बंदी ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा करता है। पास्ट लाइफ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है इनके अंदर, मुझे दिख रहा है। एंड वो जानते नहीं है दिस इज पास्ट लाइफ ट्रॉमा, मगर सबकॉन्शियस समथिंग इनको नॉक कर देता है एंड ये डाउन हो जाता है। कार्ड को अगर अच्छा से देखिए पता चलेगा, वो आपके पास आके जैसे छांव में, एक शीतल सी छांव में आना, ये एनर्जी होता है, मगर डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ यादें आना। इस लाइफ में मैं बोल रही हूँ, आप लोगों में हो सकता है कभी ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है, मतलब एक जब रिस्पॉन्स होता है ना, एक दूसरे प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करते हो। 2 दिन अच्छा से बात हुआ, 3 दिन से झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, आपके मन में दुख हो जाएगा। प्रॉपरली देखा कैसे फॉर्मेलिटी के साथ बात किया, अच्छा से बात नहीं किया, उनकी मन में ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा मुझे जो चाहिए ये इतना मुझे भाव नहीं दे रहा है, या थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, इनके दिमाग में होता है। या बहुत ज्यादा पीछे पड़े हो, मुझे जब भी आप ज्यादा कर रहे हो तो उनकी तो प्यार, आप प्यार से कर रहे हो, मगर उनके लिए लग रहा है कि कुछ सबकॉन्शियस नॉक हो रहा है इनका। ये एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रहा है उनके अंदर। एक ऑलवेज टेंडेंसी होता है, आप जो सोशल हो, बातचीत करते हो सबसे, आपके अंदर जो चार्मिंग नेचर है ये इनको बहुत पसंद है एंड वो उस चीज में बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है। मगर ये जो बाकी का चीज हो सकता है इस लाइफ में भी ऐसा कुछ सिचुएशन है जिस सिचुएशन के कारण वो आपसे झगड़ा हो सकता है, या आप दोनों में जो कॉम्पेटिबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है वो हो सकता है। कभी कभी आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओ ना आमने सामने तो बहुत प्यार होगा, तब झगड़ा नहीं होगा। मगर फोन में, कॉल में एक दूसरे को एक्चुअली वो वैक्यूम हो जाता है, एक दूसरे को क्रेविंग रहता है, वो फुलफिल नहीं होता। यहाँ पे बहुत लोग हो सकता है थर्ड पार्टी में है। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, क्रश सबके लिए बोल रही हूँ, लवर्स सबके लिए बोल रही हूँ। ये एकदम एनर्जी है, ये एनर्जी को समझिए, ठीक है। आपका जो सिचुएशन है उसके साथ आप कनेक्शन कर लेना, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन है सब कुछ मिला के इनके दिमाग में जो बहुत कुछ चलता है, आपको ही लगेगा ये भाई ऐसा क्यों करता है, 2 दिन अच्छा से बात करके 3 दिन गायब हो जाता है, ऐसा बिहेवियर करता है, या कोई कमिटमेंट के नाम पे डर जाते हैं, क्यों? आपको 3D लाइफ में बहुत सारा कारण आएगा, मगर मेन कारण यही है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। लेटिंग गो, इनको लगता है बाबा कुछ दिन के लिए चुप रहूं, कुछ दिन के लिए चुप रहूं तो मेरा मन में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको भी मालूम नहीं क्या चीज का कॉन्फ्लिक्ट्स है। ये मैं ना मैंने ओशो से मैं इनकी मतलब डीप ऑफ माइंड में क्या हो रहा है वो मैं बताती हूँ। इसके बाद टैरो में 3D में क्या चल रहा है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो इस जगह में वो ना वो जगह में लगता है 4 ऑफ सोर्स की तरह एनर्जी है कि कुछ दिन के लिए चुप रहूं, मुझे शांत होकर सोचना है। इतना पागलपन, इतना अट्रैक्शन, वो भी मुझे प्यार तो करते हैं मगर सच में प्यार करते हैं, इतना प्यार वो सच करते हैं या इनकी कुछ चाल है या ये दिखाते हैं, ये सारा बहुत सारा चीज इनके दिमाग में माइंड कार्ड आया है।
इनके दिमाग में घूमता है बिकॉज ऑफ इनका कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस खराब है। ठीक है, आपको लेके नहीं, ओवरऑल बोल रही हूँ खराब है, मगर आप दोनों में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मुझे तो लगता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ, जो कार्ड आया है आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ये एनर्जी आ रहा है। कौन हस्बैंड थे कौन वाइफ थे मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल कार्ड में समझ में आएगा। जब पास्ट लाइफ का कार्ड करूंगी बिल्कुल बताऊंगी। इसमें मैं तो दूसरा एनर्जी पिकअप कर रही हूँ ना कि चुप क्यों है, ब्लॉक कब खोलेगा, तो ओवरऑल एनर्जी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था, तो इसीलिए ना आज भी वो क्रेविंग और फील करते हो। ठीक है, इसीलिए वो अभी भी टोटलिटी फील करते हैं आपके साथ। वो जब आते हैं ना, जब आप दोनों एक साथ मिलते हो, देखना आप फिजिकल भी हो जाओ या आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, एक दूसरे को जब देखोगे या बात करोगे, आपके अंदर एक अजब सा फीलिंग होता है कि तृप्ति का फीलिंग, तृप्ति जिसको बोलता है ना, सेटिस्फेक्शन, तृप्ति, वो फीलिंग। ठीक है ना, वो चीज का फीलिंग होता है कि मैं होल हूँ, आज मैं संपूर्ण हो गई या हो गया। ये जो फीलिंग है इनके साथ आपका होता है, इनका भी होता है, मगर इनके अंदर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स है, आपका हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा एनर्जी है। वो फुलनेस की तरह सोचते भी है, एक जगह तक पहुंचेंगे एंड ऑल, ये सोचते हैं। आपका नेचर, आपका खूबसूरती, आपका बिहेवियर इनको अच्छा लगता है, मगर कहीं ना कहीं से फिर सोचते हैं कि भाई ये सब सच है, ये माइंड कार्ड इसको ये इसके लिए बोलता है, हाँ ये सच है, मैं इल्यूशन में तो नहीं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हो सकता है आपकी पर्सन का पास्ट लाइफ तो छोड़िए, ये जिंदगी में भी पास्ट कुछ है, ऐसा कुछ धक्का मिला है, बिट्रायल मिला है, इसमें भी इनका कमिटमेंट की प्रॉब्लम है। एंड आप जब ज्यादा ये करते हो या ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है या थर्ड पार्टी या आपका उनका घर या कुछ ऐसा होता है, वो उसका प्रेशर ले नहीं पाते, वो आपको ब्लॉक वॉक करके आपका भी कुछ बिहेवियर सब मिला के ये हुआ है, मगर डीप ऑफ द माइंड इनका यही हुआ है। तेरह में तो देखेंगे अभी क्या हुआ है। ठीक है, मगर मैं देख रही हूँ एक रिबार्थ बिल्कुल होगा, रिबार्थ का कार्ड आया है, राइटनेस की कार्ड आया है, एंड वो प्रॉपर कॉन्सियसनेस में आएंगे। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारा चेंजेस आएगा, इनके अंदर देखना वो एक कॉन्सियसनेस पे आएंगे। अभी जो इल्यूशन में जी रहा है ना, थर्ड पार्टी, ये वो, फैमिली, सोसाइटी, हर चीज में डर का मेन कारण है इनका कुछ ट्रॉमा सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं। ये सब तो होगा, मगर इसको वो छोड़ के लॉजिकली कॉन्शियसली सोचेंगे, एंड आप दोनों का रिलेशनशिप एक रीबर्थ होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगा, एंड राइटनेस एक फुलफिलमेंट की तरफ बिल्कुल आएगा। तो ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। देखिए, एज पर ओसो मैं देख रही हूँ 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 4, 8, 9, 10, 5 भी इंपॉर्टेंट, 4, 5, 8, 9, 10, 4, 5, 8, 9, 10, ये नंबर मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली, 1 मिनट, 10, 55, 16, 17, 18, 8 + 9, हाँ 9 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 4, 5, 8, 9, 10 ये जो नंबर है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 4 डेज, 4, 8, 5 जो भी हो, जो नंबर बोला, 4, 5, 8, 9, 10 डेज, 4, 5, 8, 9, 10 आवर्स, 4, 5, 8, 9, 10 वीक्स, किसी के लिए मंथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत ज्यादा डेज का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, जिसपे आप दोनों का होगा। अगर ब्लॉकेजेस ज्यादा हो, वीक्स होगा, मंथ का बहुत कम दिख रहा है मुझे। ठीक है, मंथ का थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ पे। मेरा जो पर्सन, जो जिन लोग मेरा व्यूअर्स है, तो मुझे डे एंड वीक बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, मगर बहुत लोग हैं जिन लोगों का एनर्जी अच्छा है, आवर्स में भी काम हो जाएगा, ब्लॉक उठा देंगे एंड बात करेंगे। ठीक है, तो ये अभी का एनर्जी है, मगर ओवरऑल मुझे लग रहा है डेज एंड वीक्स ये बहुत स्ट्रांग है। 4, 5, 8, 9, 10 ये जो नंबर बोला, ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी देखते हूँ कि टैरो में देखती हूँ कि 3D में क्या चल रहा है। ये तो मुझे इनर उनका क्या एनर्जी है ये जानना आपके लिए भी जरूरी है ना, तभी तो 3D में जो भी बिहेवियर कर रहा है तो रिलेटेड तो है ही। ठीक है, तो देखती हूँ कि 3D में क्या हो रहा है इनके साथ, क्या चल रहा है इनकी वास्तविक जीवन में, क्यों ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं खोल रहे हैं, कब खोलेंगे।
2 कार्ड गिरा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप वेट कर रहे हो इनका बहुत ही वेट कर रहे हो, बहुत गिविंग हो, बहुत स्वीट हो, आप बहुत स्वीट हो, बहुत गिविंग हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत गिविंग हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब वो जो भी चाहे आप प्यार से देने के लिए रेडी हो। वो आपका लास्ट अकाउंट में लास्ट रुपीज ही ना हो, आप उनको भी देने के लिए तैयार हो इनके लिए। नाइट ऑफ वांड्स, ये भी प्यार करते हैं, पैशनेट लव है इनका। 6 ऑफ पेंटिकल्स, Two of Swords, Page of Pentacles। ये बहुत केस में आपकी पर्सन आपसे छोटा हो सकता है, सबके लिए नहीं, बहुत केस में। देखिए 8 of Cups, Magician, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पर्सन आपसे छोटा होने का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अदरवाइज थोड़ा मैच्योरिटी है इनके अंदर, ये भी हो सकता है, सुंदर है, ये भी हो सकता है, मगर मुझे लग रहा है फुल कार्ड फुल एनर्जी में है। मैंने बोला ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है इनके दिमाग में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना 4 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, देखिए इसमें भी आ गया। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन, हो सकते हो एयर साइन, एंड हो सकते हो वाटर साइन, सब साइन हो सकते हो। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके अंदर कोई भी साइन की आप और आपकी पर्सन हो सकते हो, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, ठीक है, चाइल्डलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग, सब साइन देख सकते हो आप, हर साइन के लोग ही इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे जो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, मैच्योरिटी की कमी है इस रिलेशनशिप में। गिविंग तो आप बराबर हो, बहुत भरपूर हो, मगर होते होते फटक से आप थोड़ा सा पेशेंस लूज कर लेते हो। आपको लगता है कि इतना मैं कितना करूं और कितना करूं, ये एनर्जी है। उनको लगता है वो जो इतना कर रहा है, करते करते फटक से वो एनर्जी लॉस हो जाते हो ना, तो ये सब दिखवाया प्यार है, इतना कुछ नहीं है, मगर ये जानते हैं आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ये पर्सन ना मॉनिटरी चीज लेके बिजी है, इट्स ट्रू, ये मॉनिटरी चीज लेके बहुत सोच रहा है, बहुत बिजी है 3D लाइफ में, ठीक है, एक्शन की तरफ सोच भी रहा है, मगर आप अभी एक जगह है, मैंने बोला ना वहां पे लेटिंग गो आया था, यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो ये जगह में ना एक जगह है जहां पे ये एकदम शांत, एक शांत एनर्जी देख रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए तो वहां पे देखा ना हम लोग कॉन्सियसनेस की तरफ जाएगा, ये एनर्जी है। मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपको, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं से सब ठीक हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए, मगर आपका कुछ बिहेवियर, आप हो सकता है कि कोई चीज में ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, दुविधा स्टार्ट हुआ है, या अदरवाइज इनके पास कोई ऑप्शंस है, कुछ दुविधा बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ था आप दोनों का रिलेशनशिप लेके। हाँ, आप बहुत एनर्जी दे चुके थे, मगर इनके लिए बहुत चालाक, ये पर्सन बहुत चालाक है, ये चीज बोलना पड़ेगा। सुंदर है, अट्रैक्टिव है, सब है, मगर वेरी मच इंटेलिजेंट पर्सन। ये बहुत अपना फायदा देखने वाला इंसान है, फायदा नहीं देते, प्यार करते हैं आपको, नो डाउट, मगर फायदा देखता है। जहां पे मेरा फायदा है वहां पे ही, उससे ज्यादा मतलब अभी भी कॉन्शियस नहीं है ना, अनकॉन्शियस स्टेट पे है। इन जब भी आप करते हो उनका ये सब हीट होता है, तब जाके ये फायदा और नुकसान के बारे में बहुत सोच है। यदि हम लोग अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखे ना, ऑलवेज मेरे पास जो भी टैरो रीडिंग में आता है सिखाती हूँ, अच्छे से देखो कार्ड को, ये बैलेंस कर रहा है, एक हाथ पे और एक किसी को दे रहा है, मगर यहाँ पे देखिए ब्लू ड्रेस पहन के जो है वहां पे नहीं दे रहा है, येलो ड्रेस पहन के है, मतलब ऐसा पर्सन को दे रहा है जिनको दे के इनका मान यश होगा, वो समझ के दे रहा है।
कोई इमोशन से या कुछ से कोई कुछ बोल दे तुरंत दे दे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे भी वो बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा ट्रॉमा एंड ऑल भी है। आपका कुछ बिहेवियर भी उनको बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। हर्ट मतलब इनको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा है, इतना एनर्जी पसंद नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है जो आपके लिए आपकी पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा एनर्जी कम दीजिए, मुझे लगता है थोड़ा सा इनके पीछे एफोर्ट कम कीजिए। ये उनके लिए सांस घुटने वाला ऐसा एक एनर्जी आ गया। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। एंड इस मोमेंट में उनको लग रहा है नहीं सब कुछ खत्म। मैंने बोला ना एक जगह में कभी कभी लगता है कि ये जितना बोलते हैं उतना प्यार नहीं करते हैं। ये एक एनर्जी है, काम पे नहीं दिखा पाए, मगर कहीं ना कहीं से मैनिफेस्ट करते हैं। ऑलवेज एक मैनिफेस्टेशन की जगह में भी रहता है, आपके लिए सोचते हैं, सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहा है। आपको जो छोड़ के बैठे हैं उसके लिए वो स्ट्रगल ही कर रहा है, कुछ नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं सिचुएशन से। ठीक है ना, फिर भी एक जगह है जहां पर शांत होकर यूनिवर्स उनको बोल रहा है शांत होकर सोचो भाई, क्योंकि इनके अंदर जो जो चेंजेस आ रहा है वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए नो कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, कुछ ना कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस भी है, इसीलिए नो कांटेक्ट में है। आप उस चीज को थोड़ा सम्मान कीजिए। ठीक है ना, आप प्रॉपर्ली इनर वर्क कीजिए। बार बार बोलती हूँ, आप गिविंग बहुत हो, आप बहुत स्वीट हो, बहुत इन सब चीज में उनका है, मगर कहीं ना कहीं आपका कुछ बिहेवियर इनको कुछ खराब लग गया, इसीलिए ब्लॉक कर दिया। आपका कुछ बातें मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये तो थोड़ा इमेच्योर्ड एनर्जी है ही, चालाक है ये है, मगर आपके लिए कोई कोई जगह इमेच्योरिटी दिखा देते हैं। एंड आपका कुछ बात है नॉल इनका ईगो हर्ट कर दिया, या कुछ चीज आपने बोल दिया था, ऐसा कुछ भी कारण होगा जिसमें आपका बात करना, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कुछ बात एंड ऑल में आप लोगों का आर्गुमेंट हुआ है। ठीक है, इनको कुछ खराब लग गया, तब से ये ब्लॉक किया एंड प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। ये तो समझ में ही आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं से ये बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आपको बिल्कुल ब्लॉक खोल देंगे, ऑफर करेंगे। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, मगर सिचुएशन है इसीलिए ऐसा खराब है। कुछ बहुत सारी दुविधा है इनके दिमाग में, कुछ दुविधा है। ऑप्शन भी हो सकता है, मैरिड है एंड ऑल, कमिटेड रिलेशनशिप है, इनका कुछ दुविधा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दुविधा दूसरा कारण में है, आपका कुछ नेचर लेके है, आपका कुछ बिहेवियर लेके है, वो ओपन अप नहीं कर रहा है, इमेच्योर जगह में है, मगर वो पैसे के बारे में बहुत सोच रहा है, स्ट्रगल भी कर रहा है, मगर फुल एनर्जी में है आपके लिए। बहुत कुछ सोचते हैं, मगर डिसीजन लेने की हिम्मत अभी तक इनके अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। मैं जो देख रही हूँ, मैं जो नंबर बोला ना 4, 5, 8, 9, 10, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आवर्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, वीक्स हो सकते हैं, मंथ हो सकता है, मगर मैंने क्या बोला, डे एंड वीक्स का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए सभी होगा, मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक खोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ब्लॉक खोलेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक खोल देंगे। ठीक है, तो ये है आज का एनर्जी आपकी पर्सन का। इसीलिए वो बात नहीं कर रहे। इनका कोई ऐसा चीज है, आपका बिहेवियर से कुछ प्रॉब्लम है, जो मैंने बोला कुछ अंदर से ब्लॉकेज है। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, आप प्रॉपरली देखिए पास्ट लाइफ का उनका अगर है, आपको भी तो कनेक्शन है। सो आप पास्ट लाइफ को हील करने का कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रॉपरली मेडिटेशन कीजिए, बहुत काम होगा, हील कीजिए उस जगह को। ठीक है, कमिटमेंट आएगा, ब्लॉक ओपन होगा, सब होगा। ये दिस इज द टाइम, एक्चुअली इनके अंदर ये चेंज आना बहुत जरूरी है। तब ये चुप है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी इनका थोड़ा सा ऐसा निर्देश है, तो इसीलिए कोई ना कोई एनर्जी से ये चुप बैठे हैं। ठीक है, जो भी कारण हो, 3D लाइफ में आपको लगेगा झगड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी ये वो, मगर कोई ना कोई यूनिवर्सल एनर्जी है जिसके लिए चुप बैठे हैं। ठीक है, देखते हूँ साईं बाबा का मैसेज क्या है। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तभी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए। थोड़ा सा बाबा के ऊपर भरोसा रखिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। आपके पास उत्तर नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए ना, आज का रीडिंग जो देख रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस से तो हम लोग करते हैं। कहीं ना कहीं आपको तो पता चल रहा है ना, दिस इज द वे, चले दिस इज द कॉज, इसीलिए कर रहे हैं। आप डीपली इस चीज को समझिए। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, एक बार नहीं हो तो 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, मगर समझिए क्या बोलना चाहती हूँ। बस कार्ड का वो ये है वो है, इनर जो बोलना चाहती हूँ उस चीज को बिल्कुल समझिए। ठीक है, उत्तर आपको बिल्कुल मिलेगा, रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा। और एक आया है 3C, काट, क्लियर, कैंसिल।
अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छाटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। ठीक है, आपका जो भी पास्ट में ये आपकी पर्सन आपके साथ खराब बिहेवियर किया था या कुछ भी किया था, वो सिचुएशन था। आज का रीडिंग की बात तो समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या कारण में वो किया था। कुछ पास्ट लाइफ हिंट होता है इनके अंदर, कुछ आपका बिहेवियर वो ले नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी सबकॉन्शियस में कुछ ट्रॉमा रह गए हैं। ऊपर से ये जो सिचुएशन है इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी इनका बिहेवियर है कट कीजिए, क्लियर कीजिए, शुद्ध कीजिए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। नाड़ी शोधन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। आपका एनर्जी क्लिनजिंग होगा, क्लियर होगा, बैलेंस हो जाएंगे। ओके, सो ये है आज का रीडिंग, बाबा का मैसेज। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे लोग जानेगा। एंड सब्सक्राइब करने से मेरा जो फ्री रीडिंग होगा यूट्यूब लाइव में, सब सब्सक्राइब आप मतलब उसका सुविधा इंसान उठा सकते हैं, वो कर सकते हैं, राइट। एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही आप लोगों के साथ मेरा जो बंधन ऑलवेज बांधा रहता है। एंड जो भी प्रे हो, जो भी आपके अंदर प्रेयर हो, प्लीज मुझे फील फ्री टू टेल। मैं जब भी रेकी हीलिंग में बैठती हूँ तब रेकी मदर से, डिवाइन से आप लोगों के लिए सच्चे दिल से प्रे करती हूँ। एंड कोई भी सर्विसेज चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, व्हाट्सएप कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।